हेलो माय डियर स्टूडेंट, अपन क्वांटम मैकेनिक्स के अंदर बीएड थर्ड ईयर का जो अपन वीडियो देख रहे थे उसमें मैंने आपको लास्ट क्लास के अंदर रेले जीन्स विकिरण नियम जो आपका चल रहा था उसको मैंने बीच में छोड़ दिया था। आज उसको अपन क्या करेंगे, कंप्लीट करेंगे। रेले जीन्स विकिरण नियम, रेले जीन्स विकिरण नियम, ये इसको अपने को कंप्लीट करना है। और उस दिन जब मैं आपको करा रहा था तो अपने पास आ गया था कि इससे पहले मैं आपको करा चुका हूँ ना, इससे पहले वाली क्लास में देखना। और आपके पास आ चुका था इसमें के एक्स स्क्वायर प्लस के वाई स्क्वायर प्लस के जेड स्क्वायर बराबर के स्क्वायर होता है। ठीक है, के एक्स स्क्वायर प्लस के वाई स्क्वायर प्लस के जेड स्क्वायर बराबर क्या होता है, के एक्स स्क्वायर। फिर अपन ने इनका मान रखा था, के एक्स का मान कितना था, एन एक्स पाई अपॉन ए का होल स्क्वायर प्लस एन वाई पाई अपॉन ए का होल स्क्वायर प्लस एन जेड पाई अपॉन ए का होल स्क्वायर बराबर के स्क्वायर। ठीक है, अब अपने को इसमें से आप एक काम कीजिए, पाई स्क्वायर अपॉन ए स्क्वायर बाहर कॉमन ले लीजिए, पाई स्क्वायर अपॉन ए स्क्वायर अपन बाहर कॉमन ले लेते हैं तो अंदर आ गया आपका एन एक्स स्क्वायर प्लस एन वाई स्क्वायर प्लस एन जेड स्क्वायर इक्वल टू के स्क्वायर। ठीक है, यहाँ तक ये आ गया। और अब अपन क्या करते हैं, आपको सभी को पता है, मैं इसको इधर भेज देता हूँ, एन एक्स स्क्वायर प्लस एन वाई स्क्वायर प्लस एन जेड स्क्वायर बराबर के स्क्वायर इंटू पाई स्क्वायर अपॉन ए स्क्वायर। ठीक है, पाई स्क्वायर अपॉन ए स्क्वायर को अपन ने उधर भेज दिया। अब आप सभी को पता, देखो मैं कुछ वैल्यू पुट करूँगा यहाँ पर। आपको पता है के बराबर क्या होता है, 2 पाई बाई लेमडा, है ना। अपन सभी को पता है के बराबर होता है 2 पाई बाई लेमडा। इसको आप यहाँ रखिए तो आपकी इक्वेशन बन जाएगी एन एक्स स्क्वायर प्लस एन वाई स्क्वायर प्लस एन जेड स्क्वायर बराबर 2 पाई, ये हो जाएगा आपका के स्क्वायर है तो 4 पाई स्क्वायर बाई लेमडा स्क्वायर इंटू पाई स्क्वायर अपॉन ए स्क्वायर। ठीक है, ये हो जाएगा आपका यहाँ। फिर इसका अपन आगे चलेंगे तो आगे चलने पर आपके पास हो जाएगा, वापस देखो वैल्यू चेंज होगी। यहाँ पर क्या होगा, देखो आपको पता है म्यू बराबर क्या होता है, सी अपॉन लेमडा। तो यहाँ से लेमडा बराबर कितना हो जाएगा, सी अपॉन म्यू। ये आपको लेमडा का मान रखना है, यहाँ पे लेमडा का मान आपको यहाँ पुट करना है। तो आपकी नई इक्वेशन क्या बन जाएगी, एन एक्स स्क्वायर प्लस एन वाई स्क्वायर प्लस एन जेड स्क्वायर बराबर, रखिए आप रखोगे तो क्या हो जाएगा, लेमडा रखना है ना, लेमडा बराबर कितना आपके पास, सी अपॉन न्यू। तो यह फिलहाल यहाँ से आप काटिए, देखो ये हो गया आपका पाई स्क्वायर, एक मिनट रुकिएगा आप, 4 पाई स्क्वायर अपॉन लेमडा स्क्वायर इंटू ए स्क्वायर अपॉन पाई स्क्वायर। यहाँ थोड़ा ये गलत हो गया, ये रिकॉल आना इस जगह क्या हुआ कि जब आप इसको इधर भेजोगे तो ये ए स्क्वायर अपॉन पाई स्क्वायर होगा। क्या हो जाएगा आपका, ए स्क्वायर अपॉन पाई स्क्वायर। ठीक है, वापस नीचे आओगे तो यहाँ भी ये चेंज हो जाएगा आपका, यहाँ भी यही होगा, ए स्क्वायर अपॉन पाई स्क्वायर। यहाँ भी आपका हो जाएगा ए स्क्वायर अपॉन पाई स्क्वायर। पाई स्क्वायर से आपका पाई स्क्वायर कैंसिल, तो आपका मान हो गया 4 ए स्क्वायर अपॉन लेमडा स्क्वायर। ठीक है, अब आप यहाँ पर लेमडा का मान रख दीजिए। जब आप लेमडा का मान रखोगे तो आपका कितना हो जाएगा, एन एक्स स्क्वायर प्लस एन वाई स्क्वायर प्लस एन जेड स्क्वायर इक्वल टू हो गया आपका 4 ए स्क्वायर अपॉन लेमडा स्क्वायर की जगह हो जाएगा सी स्क्वायर अपॉन म्यू स्क्वायर। ठीक है, सी स्क्वायर अपॉन म्यू स्क्वायर। तो ये हो गया आपका एन एक्स स्क्वायर प्लस एन वाई स्क्वायर प्लस एन जेड स्क्वायर बराबर 4 ए स्क्वायर न्यू स्क्वायर अपॉन सी स्क्वायर। ये यूँ कहे तो मैं इसको बता सकता हूँ
2a/c का होल स्क्वायर, ये है ना। वापस इसको खोलेंगे तो ये हो जाएगा। तो अब अपन लिखेंगे यहाँ पर, चूँकि n स्क्वायर किसके बराबर हो जाएगा आपको पता है, nx स्क्वायर प्लस ny स्क्वायर प्लस nz स्क्वायर। थोड़ा लेंदी है टॉपिक आपका, लेकिन अपने को इसको स्टेप बाय स्टेप करना है, ये होता है, ठीक है। तो अब अपन यहाँ पर क्या करेंगे कि इस टॉपिक को सोल्व करते हुए कि रेले जीन्स ने कृष्णिका विकिरण को पुनः गोले का रूप दिया। रेले जीन्स ने कृष्णिका विकिरण को पुनः गोले का रूप दिया। रेले जीन्स ने कृष्णिका विकिरण को पुनः गोले का रूप दिया और जिसकी त्रिज्या हो गई आपकी, ये ऊपर वाला जो मान है इसको अपन त्रिज्या मानेंगे, 2a/c है, तथा उस गोले को 8 भाग में डिवाइड किया। उस गोले को कितने भागों में विभाजित किया, ठीक है, 8 पार्ट में डिवाइड करते हैं। और 8 पार्ट में डिवाइड करने के बाद जो एक भाग का आयतन होगा, अतः कोई सा भी एक पार्ट ले लिया अपन ने, ये जो होता है ना आपका ये वाला पोर्शन, देखो ये चतुर्थांश में ये एक पार्ट ले लिया बस, nx ny और उसका एक भाग ले लिया अपन ने, ठीक है। एक भाग लिया तो अतः एक भाग का आयतन बराबर कंपन विधाओं की संख्या, मतलब कितना मोड इसके अंदर आएगा। एक भाग का आयतन बराबर कंपन विधाओं की संख्या, ठीक है ना। मोड्स और वाइब्रेशन इसके कितने होंगे वो अपने को देखने हैं। तो सॉल्यूशन कीजिएगा आप। एक भाग आयतन का फॉर्मूला क्या होता है, गोले का आयतन। आयतन मतलब क्या होगा, गोले का आयतन, और गोले का आयतन होता है 4/3 पाई r क्यूब। 4/3 पाई r क्यूब। r क्या है आपको पता है, त्रिज्या, क्योंकि 8 पार्ट है, एक भाग है तो 1/8, टोटल 8 पार्ट किए उसमें से एक भाग है तो ये हो जाएगा 1/8। तो ये हो गया आपका 1/8 इंटू 4/3 पाई, r ऊपर मानिए अपन ने 2a/c की पावर क्यूब, 2a/c की पावर क्यूब। सॉल्यूशन कीजिए आप, इसका सॉल्यूशन करोगे तो आपके पास हो जाएगा 4/3 पाई a क्यूब म्यू क्यूब अपॉन c क्यूब, ठीक है। इसको अपन ने सोल्व कर लिया, सोल्व करने के बाद आपके पास ये मान आ जाता है। अब मैं क्या करूँगा, अतः देखो टॉपिक आपको थोड़ा लेंदी है, इसलिए आपको हर एक चीज़ इसमें खोल के लिखनी है आपको, है ना। अतः क्वार्टर में एकांक आयतन में कंपन विधाओं की संख्या, आयतन एकांक ले रहे हैं अपन, कंपन विधाओं की संख्या। एकांक आयतन आपका क्या हो गया, एकांक हो गया, तो आपका फॉर्मूला हो जाएगा यहाँ पर 4/3 पाई म्यू क्यूब c क्यूब, क्यों v बराबर कितना होता है a क्यूब, आयतन हो गया, तो 4/3 पाई म्यू क्यूब c क्यूब। अब अपने को क्या करना है, क्वार्टर में म्यू तथा म्यू प्लस डी म्यू, क्वार्टर में म्यू तथा म्यू प्लस डी म्यू आवर्ती परास में म्यू तथा म्यू प्लस डी म्यू आवृत्ति परास में कंपन विधाओं की संख्या, कंपन विधाओं की संख्या आवर्ती परास के अंदर ले रहे हैं आप।
अब अपने को इस फॉर्मूले को कैसे लिखना है, आवर्ती परास के अंदर लिखना है। तो ये हो गया आपका डेल अपॉन डेल म्यू 4/3 पाई म्यू क्यूब अपॉन सी क्यूब। ठीक है, आप इसको जब सोल्व करोगे, इसका अवकलन करोगे, तो आपके पास आंसर हो जाएगा 4 पाई म्यू स्क्वायर 4 पाई म्यू स्क्वायर अपॉन सी क्यूब डी म्यू। ठीक है ना, आप इसको सॉल्यूशन देखना, यहाँ से इसका म्यू का होगा 3 आ जाएंगे, 3 से आगे 3 कैंसिल हो जाएगा और आपके पास ये कोई पर्टिकुलर कोई इक्वेशन आ गई। मैं इसको बना देता हूँ 1। ठीक है, उससे जस्ट अपन आगे कर लें। तो इसका मतलब अब अपन चूँकि कृष्णिका विकिरण में अपन ने देखा, चूँकि कृष्णिका विकिरण में विद्युत चुंबकीय तरंगें होती हैं। कौन सी होती है? इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स होती हैं। कृष्णिका विकिरण में विद्युत चुंबकीय तरंगें हैं। कृष्णिका विकिरण में विद्युत चुंबकीय तरंगें हैं अतः तथा विद्युत चुंबकीय तरंगों की ध्रुवण अवस्था, पोलराइजेशन स्टेप जो होती है वो 2 होती है। ध्रुवण अवस्था 2 हैं अतः अब वापस चेंज होगा। देखिए आप, क्योंकि देखो विद्युत चुंबकीय तरंग जो होती है इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव, वो 2 प्रकार की होती है। आपने देखा हुआ ये छोटा डायग्राम के अंदर, ये 2 इलेक्ट्रिक क्षेत्र और विद्युत क्षेत्र। ठीक है, दो प्रकार के क्षेत्र होते हैं। तो 2 अवस्था होगी तो आपका फॉर्मूला वापस चेंज हो जाएगा। तो अतः क्वार्टर में म्यू तथा म्यू प्लस डी म्यू, क्वार्टर में म्यू तथा म्यू प्लस डी म्यू आवर्ती परास में कंपन विधाओं की संख्या, आवर्ती परास में कंपन विधाओं की संख्या, घनत्व या एक ही बात है। तो अब अपन क्या लिख सकते हैं, देखो इसको मैं पर्टिकुलर इसको n से रिप्रेजेंट कर रहा हूँ। n टोटल नंबर हो गया, n म्यू आवर्ती परास के अंदर और डी न्यू, म्यू और डी न्यू आवर्ती परास में। आपका फॉर्मूला अभी ऊपर आया ना, समीकरण ए जो अपन एक बनाई 4 पाई म्यू स्क्वायर अपॉन सी क्यूब डी न्यू। ठीक है, और इसको किससे अपन मल्टीप्लाई कर लेंगे? 2 से क्यों करें? क्योंकि इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स के अंदर 2 स्टेज होती हैं। ओके, अब अपन वापस लिखेंगे ऊर्जा समविभाजन नियम। ऊर्जा समविभाजन नियम के अनुसार, क्योंकि मैंने आपको पहले ही बताया था कि रेले तथा जीन्स का जो विकिरण नियम है, देखो थोड़ा बहुत लेंथी है। आप जब इसको नोट्स उतारोगे ना वापस कॉपी के अंदर जब आप नोट्स उतारोगे तब आपको सारी चीज़ें अच्छे से क्लियर हो जाएगी यहाँ पर। तो 2 चीज़ें बताइए, रेले तथा रेले जीन्स विकिरण नियम जो क्लासिकल थ्योरी बेस्ड है वो 2 प्रकार से बनेगा, अप्रगामी तरंग के रूप में और ऊर्जा समविभाजन नियम के आधार पर। तो ऊर्जा समविभाजन नियम के अनुसार, ऊर्जा समविभाजन नियम के अनुसार प्रत्येक कंपन विधा की नॉर्मल मोड्स, कंपन विधा का मतलब क्या होता है? नॉर्मल मोड। प्रत्येक कंपन विधा की ऊर्जा बराबर KT। ठीक है, मतलब प्रत्येक को कितनी ऊर्जा मिल रही? KT। ध्यान रखना, टोटल कितने बन रहे हैं आपके? n न्यू बन रहे हैं और सभी को KT मिलेगी तो अपन इसको डायरेक्ट मल्टीप्लाई करेंगे। तो अतः क्वार्टर में म्यू तथा म्यू प्लस डी म्यू, क्वार्टर में म्यू तथा म्यू प्लस डी म्यू आवर्ती परास में ऊर्जा घनत्व। ठीक है, क्वार्टर में म्यू तथा म्यू प्लस डी म्यू आवर्ती परास में ऊर्जा घनत्व जो हो जाएगा वो ऊर्जा घनत्व को मैं लिख रहा हूँ यू म्यू डी म्यू। ध्यान रखना, यू से रिप्रेजेंट करेंगे। ऊर्जा घनत्व टोटल निकालना है तो टोटल इसमें नंबर कितने हो गए आपके पास? संख्या n म्यू डी म्यू, टोटल संख्या ये होगी और इसको किससे मल्टीप्लाई करना है? प्रत्येक को कितनी ऊर्जा मिल रही है? KT मिल रही है। तो वापस इसका मान आपको पता है 8 पाई म्यू स्क्वायर अपॉन सी क्यूब और ये हो गया आपका KT
डी म्यू। ठीक है, तो यहाँ देखा जाए तो आपका हो गया ये यू न्यू डी न्यू बराबर 8 पाई के टी अपॉन सी क्यूब न्यू स्क्वायर डी न्यू। ये इसके साथ हो गया है ना, न्यू स्क्वायर और डी न्यू इसके साथ हो गया आपका। ये आपका एक तो ये फॉर्मूला आ गया क्वेश्चन नंबर 2। ठीक है, समीकरण नंबर आपने क्या बना ली सेकंड। एक तो ये हो गया आवर्ती परास में, ये कौन सी परास है, आवर्ती फ्रीक्वेंसी परास में जो अपना फॉर्मूला है रेले और जीन्स का वो आ गया। अब मैं इसको वापस चेंज करूँगा फॉर्मूला को और वेवलेंथ के रूप में निकालूंगा। वेवलेंथ में कैसे निकालेंगे, चूँकि अपने को पता है चूँकि म्यू बराबर क्या होता है आपको पता है सी अपॉन लेमडा। अगर आप इसका डी म्यू अपॉन डी लेमडा निकालते हो, मतलब इसका आप अवकलन करते हो तो कितना हो जाएगा आपको पता है माइनस सी अपॉन लेमडा स्क्वायर, राइट है। चाहे अगर आप इसको मोड के रूप में निकालोगे तो मोड का निकालने का मतलब सी अपॉन लेमडा स्क्वायर डी लेमडा, मतलब आपका मान माइनस का होगा वो किस में चेंज हो जाएगा, प्लस के अंदर चेंज हो जाएगा। तो इसी प्रकार वापस आपका फॉर्मूला चेंज हो जाएगा। इसी प्रकार क्वार्टर में लेमडा तथा लेमडा प्लस डी लेमडा, क्वार्टर में लेमडा तथा लेमडा प्लस डी लेमडा परास में कंपन विधाओं की लेमडा तथा लेमडा प्लस डी लेमडा परास में कंपन विधाओं की संख्या अब अपन क्या लिखेंगे, एन लेमडा डी लेमडा बराबर आपका फॉर्मूला देखो कौन सा जो ऊपर आया था आपका स्टार्टिंग में, एन लेमडा डी लेमडा बराबर 8 पाई जो था ना 8 पाई वाला फॉर्मूला वो अपन लिखेंगे और आपका फॉर्मूला क्या हो जाएगा वापस 8 पाई न्यू स्क्वायर अपॉन सी क्यूब। फॉर्मूला था ना वो कहाँ चला गया आपका, पीछे रखना आपका और आपका फॉर्मूला हो जाएगा, एक मिनट अपन इसको मैं एक बार पूरा लिख देता हूँ फॉर्मूला। पीछे जो आया आपका नंबर वो था 8 पाई म्यू स्क्वायर अपॉन सी क्यूब डी म्यू। ठीक है, ये आया था, तो इसकी जगह अपने को मान रखना है। इसकी जगह अपने को क्या करना है, मान रखना है। तो आपका 8 पाई अपॉन सी क्यूब था यार, सी कैसे रह गया, बस 8 पाई अपॉन ये हो गया आपका 8 पाई अपॉन सी, ये अलग हो गया, इनटू म्यू स्क्वायर अपॉन, अच्छा देखना यहाँ से एक सी अलग निकालिए, फिर आपका बन गया म्यू स्क्वायर अपॉन सी स्क्वायर। ठीक है, और इनटू डी म्यू आपका चल रहा है। अब वापस मान रखेंगे अपन, देखो एन लेमडा डी लेमडा बराबर 8 पाई अपॉन सी इंटू इसको अपन लिख सकते हैं 1 अपॉन लेमडा स्क्वायर। लेमडा स्क्वायर बराबर होता ना, लेमडा बराबर कितना होता है आपका सी अपॉन न्यू, तो ये आपने रखा 1 अपॉन लेमडा स्क्वायर इंटू डी म्यू की जगह मैं लिखूँगा सी अपॉन लेमडा स्क्वायर डी लेमडा। ठीक है, जो करता है उसको काट दो आप, और कुटाने के बाद आपके पास जो नंबर आएगा वो हो जाएगा आपका एन लेमडा डी लेमडा। आपका एन लेमडा डी लेमडा का फॉर्मूला आ गया आपका 8 पाई लेमडा की पावर 4 डी लेमडा। इक्वेशन नंबर आप इसे बना लीजिए 3, क्योंकि अभी अपने आगे काम आएगी। ठीक है, ये सी से सी काट के अपने पास ही आ जाए। अब अपन क्या करेंगे, अतः क्वार्टर में लेमडा तथा लेमडा प्लस डी लेमडा तरंगदैर्घ्य परास में, क्वार्टर में लेमडा तथा लेमडा प्लस डी लेमडा तरंगदैर्घ्य परास में, लेमडा तथा डी लेमडा तरंगदैर्घ्य परास में जो एनर्जी डेंसिटी हो जाएगी, ऊर्जा घनत्व, वो हो जाएगा आपका, पहले आवर्ती परास में था यू न्यू, अब हो जाएगा यू लेमडा डी लेमडा बराबर एन लेमडा डी लेमडा, और प्रत्येक को कितनी ऊर्जा मिलेगी के टी। ठीक है, तो आप इसका सॉल्यूशन कीजिए, इसका मान हो जाएगा 8 पाई अपॉन लेमडा की पावर 4 डी लेमडा के टी। तो यू लेमडा
यू लेमडा डी लेमडा बराबर 8 पाई के टी अपॉन लेमडा की पावर 4 डॉट डी लेमडा। ठीक है, समीकरण नंबर हो गई आपकी 4। ओके, तो समीकरण 2 व 4 कौन कौन सी समीकरण, समीकरण नंबर 2 और समीकरण नंबर 4 रेले जीन्स के विकिरण नियम कहलाते हैं। रेले जीन्स के विकिरण नियम कहलाते हैं। ठीक है, ये आपका फॉर्मूला हो गया कंप्लीट। ध्यान रखना, एक तो आवर्ती परास में आएगा और एक आपका हो जाएगा वेवलेंथ परास में। ठीक है, करना कुछ नहीं, देखो ये वापस देख लेना आप, ये अपन ने सॉल्यूशन देखा और ये हो गया आपका, ये कंडीशन बन गई और ये एक बार पूरा फॉर्मूला बन गया। तो फिर अपन ने क्या देखा कि रेले जीन्स में कृष्णिका विकिरण को पुनः गोले का रूप दिया गया, जिसकी त्रिज्या क्या मान ली अपन ने 2a न्यू अपॉन सी है, और इस गोले को कितने पार्ट में डिवाइड कर दिया, 8 भाग में। तो इसका एक भाग ले लिया अपन ने, ये वाला भाग, तो एक भाग का आयतन बराबर कंपन विधाओं की संख्या। आयतन का फॉर्मूला क्या होता है, देखो 4/3 पाई आर क्यूब। एक भाग है, टोटल 8 भाग है, तो 1/8 से इसको डिवाइड कर दिया। ठीक है, तो 1/8 इंटू 4/3 पाई और आर का मान ये रहा 2a न्यू अपॉन सी। जब इसका सोल्यूशन किया तो अपने पास ये आ गया 4/3 पाई ए क्यूब न्यू क्यूब अपॉन सी क्यूब। अब वापस इस फॉर्मूले को चेंज किया और मैंने यहाँ पर एकांक आयतन का मतलब ए यहाँ पर भुजा है, ए यहाँ पर आपकी क्या है, भुजा है, तो ए क्यूब किसके बराबर होता है, आयतन वी के बराबर। ये पूरा कितना हो गया आपका, 1 हो गया, तो एकांक आयतन में हो गया 4/3 पाई म्यू क्यूब सी क्यूब। ठीक है, अब अपन क्या करेंगे क्वार्टर में म्यू तथा म्यू प्लस डी म्यू आवर्ती परास में, इस आवर्ती परास में बताएंगे तो अपन इसका डेल अपॉन डेल म्यू निकालेंगे और 4/3 पाई म्यू क्यूब अपॉन सी क्यूब। ठीक है, आप इसका डेल अपॉन डेल म्यू निकालोगे तो ये हो जाएगा आपके पास, ये फॉर्मूला आ जाएगा। और अब अपने को बता देखो कि कृष्णा विकिरण जो अपन ने पढ़ा था ब्लैक बॉडी रेडिएशन, ये इसकी दीवार जो विद्युत चुंबकीय विकिरण उत्सर्जित होते हैं, विद्युत चुंबकीय तरंगें उत्सर्जित होती हैं। तो क्योंकि विद्युत चुंबकीय तरंगें एक प्रकार की ब्लैक बॉडी रेडिएशन है और उसमें 2 ध्रुवण अवस्था होती है, एक विद्युत क्षेत्र होता है, एक चुंबकीय क्षेत्र होता है, तो 2 अवस्था होगी। तो अपन वापस लिख सकते हैं, देखो क्वार्टर में म्यू तथा म्यू प्लस डी म्यू आवर्ती परास में कंपन विधाओं की संख्या एन म्यू डी म्यू बराबर 2 से मल्टीप्लाई कर लिया। इस फॉर्मूले को अपन ने किससे मल्टीप्लाई कर लिया, 2 से मल्टीप्लाई किया, और 2 से मल्टीप्लाई करने के बाद फिलहाल इसको अपन यही रोका। और एक चीज़ और लागू होगी रेले जीन्स में विकिरण नियम, वो होगा ऊर्जा समविभाजन। ऊर्जा समविभाजन नियम के अनुसार प्रत्येक कंपन विधा जितने भी नॉर्मल मोड से उसकी ऊर्जा कितनी होती है, केटी, टोटल कितनी हो रही, ये हो रही। तो क्वार्टर में म्यू तथा म्यू प्लस डी म्यू आवर्ती परास में ऊर्जा घनत्व क्या हो जाएगा, यू न्यू डी न्यू बराबर, ये टोटल नंबर है और इसको मल्टीप्लाई कर लिया केटी से, तो अपने पास ये फॉर्मूला ऐसे बन गया। और फाइनली आवर्ती परास के अंदर ये फॉर्मूला आपका आ गया रेले जीन्स से विकिरण नियम के यू म्यू डी म्यू बराबर 8 पाई के टी अपॉन सी क्यूब म्यू स्क्वायर डी म्यू। ठीक है, फिलहाल इसको अपने यहीं रोक लिया और आगे चलते हैं। अब अपने पास फॉर्मूला होता है, देखो म्यू बराबर सी अपॉन लेमडा होता है। म्यू बराबर कितना होता है, सी अपॉन लेमडा। तो आपने जब इसका डी म्यू अपॉन डी, क्योंकि इस फॉर्मूले को मैं वेवलेंथ रूप में ला रहा हूँ, तरंग दैर्घ्य परास में, ये फॉर्मूला अपन कौन सी परास में निकाल रहे हैं, तरंग दैर्घ्य परास में निकाल रहे हैं, तो आपका फॉर्मूला वापस चेंज हो रहा है। तो जब आप इसका डी म्यू अपॉन डी लेमडा निकाला तो माइनस सी अपॉन लेमडा स्क्वायर हो गया, या अपन ने इसका मोड निकाला तो मोड में माइनस यहाँ से हट गया। तो इसी प्रकार क्वार्टर में लेमडा तथा लेमडा प्लस डी लेमडा, म्यू में निकाला था, मैंने आपको बताया लेमडा में निकालेंगे, तो लेमडा तथा लेमडा प्लस डी लेमडा परास में कंपन विधाओं की संख्या एन लेमडा डी लेमडा बराबर, वापस वही समीकरण ये रही, देखो आपकी 8 पाई म्यू स्क्वायर अपॉन सी क्यूब है ना, तो 8 पाई अपॉन सी को मैंने अलग निकाल लिया, म्यू स्क्वायर अपॉन सी स्क्वायर अलग, डी म्यू अलग। अब अपने को पता देखो लेमडा बारे कितना होता है, सी अपॉन म्यू, तो 8 पाई अपॉन सी ऐसा क्या ऐसा ही 1 अपॉन लेमडा स्क्वायर हो गया इसका मान, और डी म्यू की जगह अपन लिख दिया सी अपॉन लेमडा स्क्वायर डी लेमडा। तो फाइनली आपका संख्या घनत्व जो हो गया एन लेमडा डी लेमडा बराबर 8 पाई लेमडा की पावर 4 डी लेमडा। तो अब अपने को पता चल गया क्वार्टर में लेमडा तथा लेमडा प्लस डी लेमडा तरंग दैर्घ्य परास में ऊर्जा घनत्व कितना हो जाएगा, यू लेमडा डी लेमडा बराबर एन लेमडा डी लेमडा, और इंटू किसे मल्टीप्लाई करना अपने को, के टी से इसको मल्टीप्लाई करना है। ठीक है, तो ये हो गया आपका 8 पाई लेमडा की पावर 4 डी लेमडा के टी, और लास्ट में अपने पास कितना हो गया, ये यू लेमडा डी लेमडा बराबर 8 पाई के टी लेमडा की पावर 4 डी लेमडा। तो ये आपकी समीकरण 2 और 4 रेले जीन्स का विकिरण नियम कहलाती है। ठीक है, एक वेवलेंथ परास में हो गया, एक आवर्ती परास में हो गया, और यह नियम कृष्णिका विकिरण की यह नियम एक मिनट, ये कहाँ चला गया, यह नियम एक मिनट बच्चों कहीं चला गया है।
एक मिनट बच्चों होल्ड रखना, ये वीडियो आपका कहीं चला गया है, एक मिनट मैं इसको संभाल रहा हूँ। एक मिनट, आ नहीं रहा है। ये है नियम जो है आपका, वो रेले जीन्स विकिरण नियम लेके कहलाता है। और ये नियम केवल दीर्घ तरंग दैर्ध्य के लिए लागू होता है, ध्यान रखना। मेजर वेवलेंथ है उसी के लिए आपका लागू होता है, बाकी स्मॉल वेवलेंथ के लिए आपका लागू नहीं होता है, ठीक है, ध्यान रखना। ये नियम केवल दीर्घ तरंग दैर्ध्य के लिए लागू होता है। और जबकि वो जो आपका नियम है वो था, किसके लिए था आपका वो वाला नियम। और ये है नियम कृष्णिका विकिरण की दीर्घ तरंग दैर्ध्य के लिए लागू होता है। कृष्णिका विकिरण की दीर्घ तरंग दैर्ध्य के लिए लागू होता है। ठीक है, ये आपका नियम कंप्लीट। देखो अपन ने दो नियम पढ़े, क्लासिकल थ्योरी के बेस पर दो नियम पढ़े। एक तो पढ़ा अपन ने वीन का विकिरण नियम, ठीक है, वीन का विकिरण नियम जो सिर्फ लघु तरंग दैर्ध्य के लिए लागू होता है, स्मॉल वेवलेंथ के लिए लागू होता है। एक अपन ने क्या पढ़ा था, वीन का विकिरण नियम जो सिर्फ किसके लिए लागू होता है, स्मॉल वेवलेंथ के लिए लागू होता है। और एक अपन ने पढ़ा, क्या पढ़ा, रेले जीन्स विकिरण नियम, रेले जीन्स विकिरण नियम। रेले जीन्स विकिरण नियम ये किसके लिए लागू होता है, मेजर वेवलेंथ, दीर्घ तरंग दैर्ध्य के लिए। एक स्मॉल वेवलेंथ के लिए लागू होता है और एक इसके लिए होता है, दीर्घ तरंग दैर्ध्य के लिए लागू होता है। ओके, और अब अपन इसके कुछ निष्कर्ष निकाल लेते हैं जी। इसके निष्कर्ष क्या निकलेंगे, देखो निष्कर्ष अपन पढ़ लेते हैं। निष्कर्ष क्या कह रहे हैं। पहला, वीन का विकिरण नियम, वीन का विकिरण नियम केवल लघु तरंग दैर्ध्य के लिए लागू होता है। वीन का विकिरण नियम केवल लघु तरंग दैर्ध्य के लिए लागू होता है। वीन का विकिरण नियम किसके लिए लागू होता है, केवल लघु तरंग दैर्ध्य के लिए लागू होता है। जबकि कृष्णिका विकिरण में दोनों प्रकार की तरंग दैर्ध्य का उपयोग होता है। कृष्णिका विकिरण में दोनों प्रकार की तरंग दैर्ध्यों का उपयोग होता है। ठीक है, क्योंकि अपने पता है, देखो ब्लैक बॉडी रेडिएशन में दोनों प्रकार की चाहिए, जिसमें लैम्डा बराबर 0 से लगाकर लैम्डा बराबर अनंत तक की दोनों प्रकार की तरंग दैर्ध्य आ गई, यानी मतलब लघु तरंग दैर्ध्य भी होगी और दीर्घ तरंग दैर्ध्य भी होगी। और फिर उसके बाद आपका सेकंड टाइप से हो जाता है रेले जीन्स विकिरण नियम। और जो रेले जीन्स विकिरण नियम अपने पढ़ा था, रेले जीन्स विकिरण नियम भौतिकी के दो सिद्धांतों पर आधारित है। रेले जीन्स विकिरण नियम भौतिकी के दो सिद्धांतों पर आधारित है। दो सिद्धांत आएंगे इसके। रेले जीन्स विकिरण नियम भौतिकी के दो सिद्धांतों पर आधारित है। नंबर 1 क्या है, ऊर्जा का समविभाजन सिद्धांत, अभी अपन ने पढ़ा। ऊर्जा का समविभाजन सिद्धांत। और दूसरा है अप्रगामी तरंगों का बनना। ऊर्जा का समविभाजन सिद्धांत और दूसरा क्या है, अप्रगामी तरंगों का बनना। ठीक है ना। देखो मैंने आपको
जो रेले जीन्स विकिरण पढ़ा है पहले पढ़ा चुका हूँ, इसे पहले वाली क्लास में देखना, आधा वहाँ है और आधा यहाँ पर आ रहा है। पहले वाली क्लास तक अपन ने ये ए परिगामी तरंगें कैसे बनती वो देखी और उससे कुछ वैल्यू निकाली, फिर इसके बाद आगे अपन ने ऊर्जा का संविभाजन सिद्धांत लिखा के इसको देखा। और जब अपन ने ये किया तो क्या हुआ अपने पास, उपरोक्त दोनों सिद्धांत से उपरोक्त दोनों सिद्धांत, जब अपन ने दोनों सिद्धांत लगाए तो क्या हुआ, उपरोक्त दोनों सिद्धांत से रेले जीन्स विकिरण नियम दिया जाता है। रेले जीन्स का विकिरण नियम दिया जाता है। उपरोक्त दोनों सिद्धांत से रेले जीन्स का विकिरण नियम दिया जाता है। यह नियम केवल कृष्णिका विकिरण के दीर्घ तरंग दैर्ध्य के लिए ही लागू होता है। कृष्णिका विकिरण के दीर्घ तरंग दैर्ध्य के लिए लागू होता है। मेजर वेवलेंथ होगा, उसी के लिए आपका नियम लागू होता है। ठीक है, ये आपके दोनों निष्कर्ष है। पहला कंक्लूजन क्या कह रहा है, ये कह रहा है वो अपना वीन्स रेडिएशन लो था, और सेकंड है रेले जीन्स रेडिएशन लो, उसको मेजर वेवलेंथ के लिए लागू होता है। तो अपन कह सकते हैं कि इस प्रकार वीन वे रेले जीन्स विकिरण नियम, इस प्रकार वीन वे रेले जीन्स विकिरण नियम कृष्णिका विकिरण के प्रायोगिक परिणामों की व्याख्या नहीं कर सका। प्रायोगिक परिणामों की व्याख्या नहीं कर सका। प्रायोगिक परिणामों की व्याख्या नहीं कर सका। ठीक है, ये आपका निष्कर्ष हो गया। निष्कर्ष कंप्लीट है। आपको निष्कर्ष नहीं देना, दोनों नियम पढ़ना है, और दोनों नियम वीन का विकिरण नियम और रेले जीन्स विकिरण नियम पढ़ना है। फिर उसके बाद अपन आगे जो देखेंगे उसमें अपन देखेंगे कि किस प्रकार आपका ये प्लांक थ्योरी है, काम है। रेले जीन्स और ये दोनों नहीं समझा पाए, फिर प्लांक थ्योरी, और प्लांक थ्योरी के बाद में अपन इसको सॉल्यूशन करेंगे। एक न्यूमेरिकल करना आपका क्वेश्चन हो गया। एक क्वेश्चन कराता हूँ आपको मैं। 1600 केल्विन ताप पर 1600 केल्विन ताप पर अधिकतम तरंग दैर्ध्य 1600 केल्विन ताप पर अधिकतम तरंग दैर्ध्य 2 माइक्रोमीटर के विकिरण उत्सर्जित होते हैं। तो 2000 केल्विन ताप पर इसके संगत 2000 केल्विन ताप पर इसके संगत तरंग दैर्ध्य ज्ञात करो। ये आपका क्वेश्चन है, ठीक है ना। क्वेश्चन ध्यान से देखना, आप क्या कह रहा है, वापस पढ़िए कि 1600 केल्विन ताप पर अधिकतम तरंग दैर्ध्य कितनी निकल रही है आपकी, 2 माइक्रोमीटर के विकिरण उत्सर्जित हो रहे हैं। ठीक है, तो आपको क्या करना फिर कि 2000 केल्विन ताप पर इसके संगत तरंग दैर्ध्य कितनी हो जाएगी वो आपको निकालनी है। तो सॉल्यूशन देखना आप, दो चीज़ दे रही की देखो, टेम्परेचर और तरंग दैर्ध्य। तो वीन का विस्थापन नियम क्या कहता है आपको पता है, वीन के
विस्थापन नियम से विन का विस्थापन नियम क्या कहता है, अधिकतम तरंग दैर्ध्य और टी दोनों का गुणनफल क्या होता है आपका कांस्टेंट। ठीक है, विन का विस्थापन। अब यहाँ पर दो अवस्था देखो, दो अवस्थाओं के लिए भाई इनका गुणनफल हमेशा क्या चलता है कांस्टेंट। अगर आपके पास दो अवस्था हो तो लेमडा m1 t1 बराबर क्या हो जाएगा आपका लेमडा m2 t2। ठीक है, अब आपको निकालना क्या है क्वेश्चन के अंदर, फिलहाल इसको इक्वेशन नंबर आप फर्स्ट बना लीजिए। अब आपको क्या क्या गया है, गिवन क्या आपका पहली तरंग दैर्ध्य कितनी आपकी 1600 केल्विन पर। ठीक है, सॉरी टेम्परेचर दे रखा आपको, ये गलत हो गया है। T1 आपका कितना है 1600 केल्विन पर, लेमडा m1 कितना हो रहा है आपका 2 माइक्रोमीटर। तो फिर आपको पूछ रहा है कि T2 अगर आपका 2000 केल्विन हो जाए तो इस पे आपका लेमडा m2 कितना हो जाएगा आपको निकालना है। तो समीकरण एक आपकी क्या है कि लेमडा m1 2 इंटू 1600 बराबर लेमडा m2 इंटू 2000। ठीक है, 2 जीरो से 2 जीरो कैंसिल, तो यहाँ आपका हो गया देखो लेमडा m2 बराबर कितना हो जाएगा 2 इंटू 16/20। तो ये हो गया आपका लेमडा m2 बराबर 1.6 माइक्रोमीटर। ठीक है, 2000 केल्विन तापर ये कितना हो जाएगा 1.6 माइक्रोमीटर, ये वैल्यू आपकी उत्सर्जित होगी। वापस देख लीजिएगा इसको, कोई दिक्कत नहीं इस क्वेश्चन में आराम से, कि 2 स्टेज दे रखी है आपको, और 2 स्टेज जब आपको दे रखी हो तो आपको उसको विन का विस्थापन नियम लगाना है, और विन का विस्थापन नियम से आपको क्या करना है फॉर्मूला सॉल्यूशन करना है। ठीक है, इज दैट क्लियर। और एक क्वेश्चन और करते हैं अपन, एक क्वेश्चन और करता हूँ मैं। यदि सूर्य तथा चंद्रमा से अधिकतम उत्सर्जित विकिरण की तरंग दैर्ध्य, सूर्य तथा चंद्रमा से अधिकतम उत्सर्जित विकिरण की तरंग दैर्ध्य क्रमशः 4753 एंगस्ट्रॉन और 14 माइक्रोमीटर हो तो उनके तापू के अनुपात की, अच्छा क्वेश्चन है ये, तुलना करो। बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है ये। क्या देख रहा है आपको कि वापस पढ़िए इसको, कि सूर्य तथा चंद्रमा से अधिकतम उत्सर्जित विकिरणों की तरंग दैर्ध्य आपको एक तो 4753 एंगस्ट्रॉन दे रखी है, और एक आपको कितनी दे रखी है 14 माइक्रोमीटर। ठीक है, तो इनके तापों की आपको क्या करनी है तुलना करनी है, मतलब दोनों ताप को आपका सेटलमेंट बिठाना है। और दोनों ताप का सेटलमेंट आप कैसे बिठाओगे, सॉल्यूशन करते हैं। सबसे पहले जो दिया है वो लिखिए आप, दिया है T1 आपको निकालना है, और लेमडा m1 आपका है 4753 एंगस्ट्रॉन। ठीक है, या यूँ कहे तो आपका लेमडा m1 हो गया 4753 इंटू 10⁻⁻10 मीटर। ठीक है, ये होता है, इसको अपने चेंज कर लिया एंगस्ट्रॉन को मीटर में, और T2 दोनों का अनुपात निकालना है। और लेमडा m2 आपका कितना हो गया, लेमडा m2 आपका हो गया 14 माइक्रोमीटर। तो या यूँ कहे तो 14 इंटू 10⁻⁻6 मीटर। माइक्रोमीटर को मीटर में चेंज कर रहे हैं, -6 हो गया, और मीटर माइक्रोमीटर में जाता है तो आपको पता है 10⁻6 से इंटू हो जाता है। ठीक है, अब आपको पता है विन के विस्थापन नियम से, विन के विस्थापन नियम से, विन का विस्थापन नियम क्या कहता है, दो अवस्था में क्या हो गया
क्योंकि यहाँ पर दो अवस्था बन रही, दो अवस्था में क्या हो जाएगा, लैम्डा m1 T1 बराबर लैम्डा m2 T2। ठीक है, आपको T1 अपॉन T2 जमाना, जब आप T1 अपॉन T2 करेंगे तो आपका फॉर्मूला क्या हो जाएगा, लैम्डा m2 अपॉन लैम्डा m1। तो T1 अपॉन T2 बराबर वैल्यू पुट कीजिए लैम्डा m2 की 14 इंटू 10 की घात -6 अपॉन ये हो जाएगा आपका 4753 इंटू 10⁻⁻10। ठीक है, आप इसको सोल्यूशन करोगे तो 0.00294 इंटू 10 की घात 4, या यूँ कहे तो T1 अपॉन T2 का अनुपात हो जाएगा 29.4 केल्विन। ठीक है, दोनों टेम्परेचर और दोनों टेम्परेचर के बीच का जो रेशो आएगा वो आपके कितना हो जाएगा, 29.4 केल्विन। इज़ दैट क्लियर। ऐसा आप देखो, ये न्यूमेरिकल आप सोल्व कर सकते हो, कोई दिक्कत कुछ नहीं है। आपको न्यूमेरिकल को हर एक स्टेप बाय स्टेप चेक करना है और आराम से देखिएगा। आप दोनों न्यूमेरिकल देखना और दोनों न्यूमेरिकल बेस पर आप कुछ क्वेश्चन करना तो आपके इजी वे में हो सकते हैं। ठीक है, एक क्वेश्चन लिखना आप, जिसको आप घर बैठे ट्राई करना। अच्छा क्वेश्चन है, रेले जीन्स वाला दे रहा हूँ मैं। ठीक है, रेले जीन्स का विकिरण नियम लिखिए। रेले जीन्स का, एक मिनट थोड़ा गलत हो गया है, क्वेश्चन को आपको लिखना है, रेले जीन्स का विकिरण नियम लिखिए। ठीक है, और एक क्वेश्चन आपको, जो क्वेश्चन नंबर 2 है, क्वेश्चन नंबर 2 उसका न्यूमेरिकल आपको क्या करना है, वापस सॉल्व करना है। क्वेश्चन नंबर 2 का न्यूमेरिकल, आप न्यूमेरिकल अच्छे से देखना है, इजी वे में, बस करना क्या है, सोल्यूशन क्या निकालना वो आपको वापस देखना है। बाकी रेले जीन्स का विकिरण नियम आप अच्छे से देखना, इसको आधा इस पार्ट में है और आधा आपके उस वाले पार्ट में है, तो दोनों पार्ट आप मिला के और दोनों पार्ट को मिला देना, और दोनों पार्ट को मिलाने के बाद आपका अच्छे से न्यूमेरिकल आपका कंप्लीट हो जाएगा। ठीक है, आज थोड़ा ये टॉपिक थोड़ा लेंथी था आपका, इसलिए हो गया। अच्छे से कंप्लीट करना, कोई भी समस्या हो सभी के पास मेरा मोबाइल नंबर, आप मेरे से कांटेक्ट कर सकते हो। कहाँ पे क्या दिक्कत, अगली क्लास है वापस, अब अपन इसका आगे का जो पढ़ेंगे वो पढ़ेंगे अपन प्लांक इफेक्ट, प्लांक वाला टॉपिक स्टार्ट करेंगे। आज के लिए बस इतना ही, अपना समय देने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।